प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखो, हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। देखो, टाइम एंड वर्क के संबंध में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ए, बी एंड सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, 15 डेज एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क for 3 days and left. The number of days required by A alone to complete the remaining work, ये हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए बी सी जो है क्रमशः 24 दिन में, 15 दिन में और 12 दिन में इंडिविजुअली काम कर सकते हैं वो, लेकिन उस काम को उस बी और सी ने स्टार्ट किया और 3 दिन तक काम किया। इसके बाद बी एंड सी ने वो काम छोड़ दिया। अब उस काम को अकेले ए को करना है, जो रेस्ट बाकी बचा हुआ काम है। तो कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, हमको मालूम है कि वर्क बराबर होता है इफ़िशियंसी इनटू टाइम, यानी इफ़िशियंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और अगर इफ़िशियंसी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और इफ़िशियंसी अगर ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। इफ़िशियंसी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो देखो ए और बी और सी ये तीनों, ए 24 दिन में करता है, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। ठीक है, ये हमारे डेज हैं। ठीक है, ये हमारे डेज हैं और इनका एलसीएम हमने ले लिया 120, इसको हम वर्क मान लेते हैं। अगर हम ये कहें कि ए जो है 24 दिन में कोई काम 120 कोई काम है और बी जो है वो 24 दिन में करता है, तो उसकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, क्योंकि वर्क क्या होता है, वर्क बराबर होता है इफ़िशियंसी इनटू डेज। ठीक है, टाइम। तो ये हमारी क्या है, ये इफ़िशियंसी है। तो ए की इफ़िशियंसी हो गई 5, बी की इफ़िशियंसी हो जाएगी 8 और सी की हो जाएगी 10। ठीक है, ये इनकी इफ़िशियंसी हो गई ए बी सी की। अब क्वेश्चन क्या है कि बी और सी ने स्टार्ट किया काम, कितने दिन तक किया, 3 दिन तक किया। तो देखो बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी इनकी, बी प्लस सी की इफ़िशियंसी देखो, बी प्लस सी की 8 प्लस 10 यानी इक्वल टू 18। ये इनकी इफ़िशियंसी है, किसकी, बी एंड सी की। कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। तो वर्क डन बाई बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 18 इफ़िशियंसी यानी एक दिन की, 3 दिन में तो कितना हो जाएगा, 54 काम कर दिया 3 दिन में। अब रेस्ट वर्क कितना बचा, रेस्ट वर्क देखो इसमें से घटा देंगे, -54 कितना बचा हमारा, 66। तो रेस्ट वर्क हमारा जो है, रेस्ट वर्क कितना बचा, 120 - 54 इज इक्वल टू 66। ये हमारा वर्क बचा। अब इसको अकेले करेगा कौन, ए। अब ए की इफ़िशियंसी कितनी है, ए की इफ़िशियंसी 5 है। ठीक है, तो ए जो है कितने दिन में करेगा, वर्क किसका है, 66 काम है और इफ़िशियंसी इसकी 5 है। तो कितने दिन में हो जाएगा, 5 एकने 5 और 5 एकने 5, 5 दिया 15 और 13.2 डेज। ठीक है, इतने दिन में जो रेस्ट वर्क है वो काम करेगा। ठीक है, यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि आपका 13.2 डेज। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमारा, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 2, 5 एंड 3। इफिशियंसी यहाँ पर दिया, वर्किंग डेज नहीं दिया बच्चों। तो इफिशियंसी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 2 + 5 + 3 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। और ये तीनों मिलकर के काम करते हैं 27 दिन में। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल वर्क हो जाएगा इफिशियंसी इंटू टाइम दैट इज इक्वल टू वर्क, यानी टोटल वर्क हमारा 270 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 4/9 पार्ट ऑफ द वर्क, यानी अगर बी एंड सी करते हैं तो इफिशियंसी ऑफ बी एंड सी क्या हो जाएगा बच्चों, इफिशियंसी ऑफ
बी प्लस सी, इफिशियंसी बी प्लस सी क्या हो जाएगा 5 + 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 8, तो ये अब बी और सी उस काम के 4/9 पार्ट को, पूरे वर्क को नहीं, पूरे वर्क को तो करने के लिए उसको दोनों को करने के लिए कितना पूरा काम नहीं करना, 4/9 करना। तो देखो क्या हो जाएगा, तो टाइम बी प्लस सी कितना लगेगा, टोटल वर्क हमारा कितना है 270, इनकी इफिशियंसी दोनों मिलकर के 8 है, और वर्क हमारा केवल 4/9 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए काट दीजिए, 9 × 27 ये हो गया, और 4 दूनाई 8 और 2 15, ठीक है, कितना हो गया 15, यानी 15 डेज में बच्चों ये 4/9 काम कर देंगे बी ओ सी, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इज 40% मोर इफिशियंट देन बी and C is 20% less efficient than B. Working together, they can finish a work in 5 days. In how many days ये alone complete 70% of work? देखो बच्चों, A जो है, देखो अगर हम B की मान लेते हैं 100, इसकी इफिशियंसी अगर 100 मान लेते हैं, तो A इज़ 40% मोर देन, यानी ये हो जाएगा 140, ठीक है, और C इज़ 20% लेस इफिशियंट देन बी, यानी ये हो जाएगा 80। तो रेशियो हमारा, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 14, 10 एंड 8, ठीक है, ये हमारी रेशियो हो गया इफिशियंसी की रेशियो है ये, ठीक है। अब ये तीनों मिलकर के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, इनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी 14 + 10 + 8, ये तो तीनों की इफिशियंसी हो गई, और कितने दिन में करते हैं वो मिलके 5 दिन में करते हैं। ये तो टोटल वर्क हो गया, क्या हो गया 14, 8 22 10 32, 32 × 5, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब कह रहे हैं इस बी को, ए को अकेले अगर करना हो 70% वर्क, तो कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ ए कितना लग जाएगा, टोटल वर्क कितना है 32 × 5, और ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी है 14, ठीक है 14, और काम कितना करना, केवल 70%, यानी कि 70/100, ठीक है, ये वर्क करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो काटो, ये 0 0 कट गया, और ये 5 दूनाई 10, 7 दूनाई 14, और 2 दूनाई 4, 8 32, क्या हो जाएगा 8 डेज में, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा ये 8 डेज, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 men 4 women and 6 boys together can complete a work in 6 days. A woman does triple the work a man does, and a boy does half the work a man does. How many women alone will be able to complete this work in 4 days? देखो बच्चों यहाँ पर हमको रेशियो निकालना होगा मैन वुमेन और बॉयज़ का। तो अगर हम देखो बॉयज़ का अगर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो मैन कितना, ये हाफ ऑफ द वर्क मैन, यानी आदमी का हो जाएगा, आदमी का कितना हो जाएगा, मैन का हो जाएगा, मैन का हो जाएगा आपका 2, ठीक है, मैन का हो जाएगा 2, और ये वुमेन डज ट्रिपल द वर्क, यानी कि वुमेन का हो जाएगा 3 × 2 = 6,
ये हमारा रेशियो हो गया 2, 6 और 1, ठीक है। अच्छा, अब टोटल हैं कितने, देखो मैन कितने हैं, 3 मैन हैं, 3 मैन हैं और 4 वीमेन हैं और क्या है 6 बॉयज़ हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा इनका, देखो 3 इंटू मैन का कितना 2 और 4 इंटू वीमेन का 6 है और बॉयज़ का 1 इंटू 6, ठीक है। तो ये आपका टोटल इनका वर्क हो गया, कितना हो जाएगा, कितने दिन में पूरा करते हैं ये, 6 डेज में। ये इनका टोटल वर्क हो गया, ये वर्क ऑफ एम प्लस डब्लू वीमेन प्लस बॉय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जोड़ दो, 3 दूनी 6 प्लस 4 चौके 24 प्लस 6 इंटू 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 6 यानी 216। ये टोटल वर्क हो गया बच्चों, कितना हो गया ये टोटल वर्क बाई कितना, 3 मैन 4 वुमेन एंड 6 बॉयज़, कितने दिन में, 6 दिन में। अब ये कह रहे हैं कि इसी काम को अगर 4 दिन में काम करना पड़े तो कितनी औरतें काम करेंगे, हाउ मेनी वुमेन अलोन विल बी कंप्लीट दिस वर्क इन 4 डेज। तो देखो वीमेन मान लेते हैं एक्स वीमेन करेंगी, तो उनकी इफ़िशेंसी क्या बच्चों, इफ़िशेंसी इनकी 6 है, ठीक है, इफ़िशेंसी 6 है। तो और x इंटू 6, ठीक है, और आपका 4 डेज में है, कितना काम करना है इनको, 216। तो यहाँ से x निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू 216 अपान 6 इंटू 4, यहाँ से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 3 का 18 और 6 चौक 36 और 4 9 36, यानी कि 9, ये 9 वुमेन चाहिए, ठीक है। आंसर इसका क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, देखो रेशियो निकालिए, कह रहे हैं कि एक बॉय जो है वो आदमी का आधा काम करता है, यानी कि अगर बॉय एक काम करता है तो इफ़िशेंसी अगर 1 है तो मैन की 2 है, और लेडीज़ की इफ़िशेंसी ज़्यादा है, लेडीज़ की इफ़िशेंसी 2 मैन का 3 गुना है, ठीक है। तो ये हो गया उनके इफ़िशेंसी में रेशियो 3 2 6 एंड 1। अब देखिए 3 मैन हैं और ये आपका 4 वीमेन है और 6 बॉयज़ हैं, ये मिलके 6 दिन में काम करते हैं। तो पहले तो उनकी इफ़िशेंसी निकाल लीजिए, 3 मैन की इफ़िशेंसी हो जाएगी 3 इंटू 2, 4 वुमेन को हो जाएगा 4 इंटू 6 और 6 बॉयज़ को हो जाएगा 6 इंटू 1, ये इफ़िशेंसी हो गई। और टोटल डेज कितना है, 6 दिन में करते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया इन सब को मिला करके 6 दिन का, ये टोटल वर्क हमारा 216 हो गया। अब इसी को 4 दिन में पूरा करना है तो कितनी औरतें हमको चाहिए काम करने के लिए, तो मान लेते हैं x, तो x आया तो उनकी, अच्छा एक की इफ़िशेंसी कितनी है 6, तो x इंटू 6 इंटू 4 यानी 4 दिन में काम करना है, टोटल वर्क कितना है 216। तो यहाँ से हमारी V1 की संख्या निकाल आएगी 9 वुमेन, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। A अर्न्स ₹180 पर आवर and works for 7 hours per day. B earned ₹160 per hour and works 5 hours per day. What is the ratio of per day wages of A and B? देखो A और B का जो वेजेस हैं वो उनके वर्क के रेशियो में, वेजेस हमेशा वर्क के रेशियो में डिवाइड होते हैं। तो अब देखो वर्क ऑफ ए क्या हो जाएगा, वर्क ऑफ ए क्या हो जाएगा 180, वेजेस समझ लिए, वेजेस 180 इंटू 1 घंटा, 7 घंटा काम करता है इतना पाता है। वेजेस ऑफ बी क्या हो जाएगा, वेजेस ऑफ बी इज इक्वल टू 160
इंटू 5। तो रेशियो क्या हो जाएगा, वेजेस ऑफ ए डिवाइडेड बाई वेजेस ऑफ बी पर डे। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। 180 इंटू 7, 160 इंटू 5 काट दीजिए, कटेगा 2 9 18, 2 8 16, बस नहीं कटेगा। क्या हो जाएगा 63/40। तो क्या रेशियो आ गया, 63/40, 63/40, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 63/40। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 days। आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 5 days, 6 more men join them. How many days will they take to complete the remaining work? देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। 18 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 days। तो देखो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, हमारा जो टोटल वर्क है ये क्या हो जाएगा, देखो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा देखो 18 मैन हैं, अगर 9 दिन में पूरा करते हैं तो हमारा होगा 9 8 72 और 9 करें 9 16, ये हमारा ये टोटल वर्क हो गया। अब ये 18 आदमी काम करते हैं 5 दिन तक। ठीक है, तो 5 दिन तक काम करते हैं। देखो यही काम 162 वर्क को ये 18 आदमी कितने दिन तक काम करते हैं, 5 दिन तक। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद क्या है, कुछ 6 आदमी और लग जाते हैं, यानी कि 24 हो गए। अब कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो मान लेते हैं टी समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब क्या हुआ, ये 18 आदमी तो 5 दिन तक काम किए, तो कितना काम कर लिया, 18 इंटू 5। जो 18 आदमी 5 दिन तक काम किए तो 18 इंटू 5, ये तो हमारा 162 में से ये 90 वर्क तो पूरा हो गया। ठीक है, अब बाकी जो बाकी बचा था उसमें 6 लोग और बढ़ा दिए गए, तो कितने लोग हो गए, 24 लोग हो गए। तो 24 लोग मान लो टी दिन तक काम किए। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो मान लेते हैं 24 आदमी जो है, अब ये जो रिमेनिंग वर्क है कितने दिन में करेंगे, मान लेते हैं टी दिन में करते हैं। तो यहाँ से बराबर इतना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18 पचे 90 प्लस 24T। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 24T इज इक्वल टू 162 माइनस 90 हो जाएगा 2 और हो जाएगा आपका 7। ठीक है, यानी कि T इज इक्वल टू 3। तो 3 डेज में पूरा कर देंगे बच्चों। क्या आ जाएगा 3 डेज में। तो जो रेस्ट वर्क बचा हुआ है ये 6 आदमी के बढ़ने से कितने दिन पूरा हो जाएगा, 3 डेज में। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो बच्चों ये और हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, ए एंड बी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली। यानी ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है। तो देखो इनके डेज के हिसाब से क्या रेशियो बच्चों, 3:2। लेकिन इफ़िशियंसी क्या, इफ़िशियंसी हमेशा डेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर डेज में रेशियो 3:2 है तो उनकी इफ़िशियंसी 2:3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डेज अगर ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब इफ़िशियंसी कम हो रही है। तो ये हमारा इफ़िशियंसी 2:3 का रेशियो हो गया। और हमेशा जो या अब जो एक वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें इनको मिलता है 35,000 रुपये टोटल। ठीक है, तो उसमें ए का शेयर पूछ रहा है बच्चों। तो देखो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट मनी है ना,
ये कॉन्ट्रैक्ट मनी किस किस रेशियो में बचेगा? इनके इफ़िशियंसी के डेज के हिसाब से नहीं बचेगा, रेशियो आपका उनका बटेगा इफ़िशियंसी के रेशियो में। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का शेयर क्या हो जाएगा? शेयर ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 35,000 में से कितना हो जाएगा? ये तो 2 + 3 हो जाएगा, और ए का कितना है? 2 है, ठीक है। एक हमारा रेशियो 2 है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 2 5, तो ये हो जाएगा 7,000 गुणे 2, यानी कि 14,000। 14,000 हमारा ए का शेयर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 14,000, ये आंसर होगा बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है? 6 men और 5 women अर्न ₹14,820 in 2 days। तो हाउ मच विल 4 women एंड 6 men अर्न इन 1 day? बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों। देखो, 6 आदमी या 5 और 2 दिन में इतना कमाते हैं 14,880। तो एक आदमी का हमने निकाल लिया एक दिन में कितना कमाएगा। तो एक आदमी एक दिन में कमाएगा 1,235 रुपये, ठीक है। और 5 औरतें 14,820 कमाती हैं 2 दिन में, तो एक औरत एक दिन में कितना कमाएगी? 1,482 आ गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये 4 औरतें और 6 आदमी कितने दिन में कमाएंगे? तो गुणा कर दीजिए सबके वेजेज। 4 को 1482 से गुणा कर दीजिए और 6 को गुणा कर दीजिए 1,235 से। ये आपका ये आंसर आ गया, ठीक बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए कैन डू ए वर्क इन 12 days, बी कैन डू वर्क इन 18 days। आफ्टर 5 days ऑफ वर्किंग टुगेदर हाउ मच वर्क विल बी लेफ्ट। बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों। देखो क्या है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। तो अगर दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में करेंगे? टाइम ऑफ ए प्लस बी, ये हम पढ़ा था ना, XY/X+Y, यानी कि 12 × 18 अपॉन 12 + 18, यानी ये हो जाएगा हमारा 12 × 18 अपॉन 30, ठीक है। तो यहाँ से काट दीजिए, 6 पंजे 30 और 6 त्रिक 18, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 36/5, यानी 5 सते 35, 72। इतने डेज में वो दोनों मिल करके काम कर लेंगे। लेकिन अब देखिए, आफ्टर 5 days ऑफ वर्किंग टुगेदर, 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? देखो 7.2 डेज में, इतने डेज में वो पूरा कंप्लीट करते हैं एक काम। एक दिन का काम उनका निकालिए, एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/7.2, ठीक है। एक दिन का काम हो गया दोनों का। अब 5 दिन तक लगातार किया उन लोगों ने, तो 5 डे वर्क क्या हो जाएगा? 5 डे वर्क इज इक्वल टू 5 × 1/7.2, यानी कि हो गया 50/72। तो 5 दिन में उन लोगों ने 50/72 काम कर दिया। तो रेस्ट वर्क क्या हो गया? रेस्ट वर्क 1 - 50/72, दैट इज इक्वल टू 22/72, यानी कि 11/36। इतना पार्ट जो है, हाउ मच वर्क विल इतना पार्ट जो है वो काम बच जाएगा। 5 दिन काम करने के बाद बच्चों, 5 दिन इन लोगों ने इतना काम कर लिया। 5 दिन में कितना काम कर लिया? 50/72, ठीक है। तो कितना काम बचा आपका? 11/36, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा 11/36 पार्ट जो है वर्क का इतना बचा रहेगा, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जिनके काम करने की एफिशिएंसी 7, 5 और 8 है, ठीक है। दे कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 42 days, ठीक है।
B and C worked together for 21 days and the remaining was completed by A alone. The whole work was completed in पूछा जा रहा, ठीक है। देखो ए बी सी की इफ़िशियंसी जो है वो 7, 5 एंड 8 है, तो इनकी टोटल इफ़िशियंसी हो गई 20, ठीक है। अब 42 दिन में पूरा करते हैं वो, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा बच्चों 20 इफिशियंसी इंटू टाइम 42 डेज, सॉरी 21, 21 42 20, हाँ सॉरी 20 इंटू 40 डेज, 42 डेज, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब क्या है, बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 21 डेज। तो देखो इफिशियंसी, देखो इफिशियंसी ऑफ बी प्लस सी क्या हो जाएगी? इफिशियंसी ऑफ बी प्लस सी, इफिशियंसी ऑफ बी प्लस सी क्या हो जाएगा? 5 + 8 दैट इज इक्वल टू 13। अब ये कितने दिन तक करते हैं? 21 डेज। तो वर्क ऑफ बी प्लस सी हो जाएगा 13 इंटू कितने दिन तक काम करते हैं ये? 21 डेज तक। तो ये इतना, इनका इतना काम कर लिया। द रिमेनिंग वर्क वाज कंडक्टेड बाय ये एलोन, ठीक है। तो देखो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? द रिमेनिंग वर्क बचा हमारा, देखो टोटल वर्क था हमारा 20 इंटू 42, और कितना कर दिया इन लोगों ने? 13 × 21, ठीक है, इतना कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से, ये यहाँ से हो जाएगा बराबर 21, अगर हम कॉमन ले लें कितना हो जाएगा? 21 2 42, यानी हो जाएगा 40 - 13, ठीक है। तो हो जाएगा 21 इंटू, इसमें से घटा दीजिए कितना हो जाएगा? 27। इतना वर्क हमारा बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क। अब इसको ए कितने दिन में करेगा? तो देखो इफिशियंसी ऑफ ए कितनी है बेटा? इफिशियंसी ऑफ ए इस कितनी है? 7, ठीक है। तो अब कितने दिन में करेगा? तो टाइम ऑफ ए कितना करेगा? टोटल वर्क कितना है? 21 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि इफिशियंसी है, क्या हो जाएगा? 21, यानी कि 81 डेज। तो रिमेनिंग वर्क जो है 81 डेज में ए अकेले करेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन, होल वर्क कितना हो जाएगा? तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा बच्चों कितना? देखो कितने दिन तक किया उन्होंने? बी और सी ने कितने दिन तक किया? 21 दिन तक किया। 21 दिन तक तो बी एंड सी ने टोटल किया, और फिर 81 दिन करना पड़ा ए को। तो कितना हो जाएगा? 2 102 102 डेज। यही आंसर आएगा बच्चों, 102 डेज में, ठीक है, यही आंसर होगा।